हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अभिनंदन कुमार। आज हम लोग पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी 6 क्लास के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आगे उसी का जो है आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेटीट्यूड्स देखे थे, लेटीट्यूड के बारे में और ग्लोब के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग जो है लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर का थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था फ्रिजिड जोन्स को कई तरह में बांटा गया था। यहाँ ये जोन्स वाला ये जो पिक्चर दिया गया इन सब से हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था लेटीट्यूड क्या होता है। तो किसी भी पूरे अर्थ पर जो है कहीं किसी भी पोजीशन को दर्शाने के लिए सिर्फ लेटीट्यूड से हम लोग उसको नहीं दर्शा सकते, नहीं दिखा सकते। उसके लिए हमें जो है एक वर्टिकल लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो लेटीट्यूड क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन था जो कि जैसे इक्वेटर था तो 0 डिग्री लेटीट्यूड था जो कि अर्थ को 2 भागों में बांटता था, और उस तरह से जो है पोल तक जो है उसी तरह से सर्कुलर लाइन जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूड क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि किसी भी लोकेशन को, किसी भी पॉइंट जगह को दर्शाने के लिए सिर्फ हम लेटीट्यूड से नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हम लोगों को एक और लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस। हम लोगों ने अभी तक इसे जो है इस तरीके से जो है ये इक्वेटर था, यहाँ से ऊपर नॉर्थ और यहाँ से नीचे साउथ देखा था। अब हम लोग इसको जो है ईस्ट और वेस्ट में बांटने का कोशिश करेंगे। यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचा जाएगा और यहाँ से इधर ईस्ट हो जाएगा और यहाँ से इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब हम लोग इधर जाएंगे तो इसको वेस्ट बोलेंगे, यहाँ ईस्ट बोलेंगे। तो ये एक लाइन खींचा जाएगा। तो इस लाइन को क्या हम लोग बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दीज लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड एज द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या कहलाता है, मेरिडियंस क्या कहलाता है, मेरिडियंस कहलाता है ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये क्या है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाले जो रेखा होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्या कहेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसका आगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। डिस्टेंस किस में मापा जाएगा, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मापा जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ईच डिग्री, प्रत्येक डिग्री को डिवाइड किया जाएगा, ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कुलर। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको क्या था, ये क्या होगा, सेमी सर्कुलर होगा। यहाँ से ये सेमी सर्कुलर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होगा, वो जो है सेमी सर्कुलर होगा। और साथ ही साथ सेमी सर्कुलर होने के साथ ही साथ क्या होगा, डिस्टेंस जो है इसका, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, जो है घटता जाएगा। क्या होगा, घटता जाएगा स्ट्रिक्टली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो। और घटते घटते जो है क्या होगा, पोल्स तक जाते जाते ये जीरो हो जाएगा। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर कि सभी मेरिडियंस मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ और इस दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का जितना डिस्टेंस है वो जब इधर जाते हैं हम लोग तो धीरे धीरे घटता जाता है। इस पोल की तरफ जाते हैं तो इधर घटता जाता है और इस पोल की तरफ जाते हैं तो इधर घटता जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पोल पर क्या होता है, सभी मेरिडियंस आके, सभी मेरिडियंस, ये मेरिडियंस, ये सभी मेरिडियंस आके क्या होता है, एक जगह पर मिलते हैं जहाँ कि जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो वही इसमें बताया गया था। उसके बाद क्या, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड
ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी मेरिडियंस क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। लेटीट्यूड में हम लोगों ने क्या देखा था, वो सर्कुलर पाथ जो जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ता जा रहा था वो छोटा होता जा रहा था, बट यहाँ पर क्या है, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड ऑल आर इक्वल लेंथ, सभी जो है इक्वल लेंथ के हैं। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, ऐसा हम लोग इसे काउंट नहीं कर सकते कि कितने मेरिडियंस होते हैं। तो Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich। तो हम लोगों ने जैसे इक्वेटर था, तो इक्वेटर जो है एक लेटीट्यूड है, तो वो इक्वेटर का क्या काम था, उसको हम 0 डिग्री इसलिए मान सकते थे क्योंकि वो वहाँ से जो है वो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता था। बट लॉन्गिट्यूड में क्या है कि वो कहीं से भी हम लोग मापेंगे तो वो उसका लाइन तो सेम ही होगा, तो हम कहाँ से मापें, किसी भी लाइन से किसी भी एक जगह से माप सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने उसे फिर यहाँ ग्रीनविच, तो हम लोगों ने उसे जो है ग्रीनविच लाइन से जो है चुना। कहाँ पर ग्रीनविच कहाँ पर है, ये ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम कहाँ से, काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ एक ब्रिटेन में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जो कि जिसका जगह का नाम क्या है, ग्रीनविच है। वहाँ से वहाँ पर जो है उसे जो है उसी को जो है रेफरेंस लाइन मान लिया गया, वहाँ पर ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाएगा। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, उस ग्रीनविच से जो पार होने वाला मेरिडियन था उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। इट्स वैल्यू इज़ 0 लॉन्गिट्यूड, क्या होगा, 0 लॉन्गिट्यूड। आप इसे अच्छे से समझिए, प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है, ग्रीनविच में। ये आपको यूपीएससी में डायरेक्ट तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन स्टेट पीसीएस और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे आप अच्छे से समझेंगे। और आपको यूपीएससी के लिए भी ये बेसिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से होता है, वो होता है आपका ग्रीनविच से, ब्रिटेन से जो गुजरने वाली जो भी लाइन होता है वहाँ से ये प्राइम मेरिडियन गुजरता है जो कि 0 डिग्री होता है, ठीक है। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, ये जो है 180 ग्रीनविच से 180 डिग्री यानी 180 डिग्री ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ, और 180 डिग्री वेस्टवर्ड की तरफ भी जाते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट होता है वो दोनों एक ही लाइन होता है, दे आर सेम लाइन। वो लाइन भी आएगा आगे तो हम लोग उसे भी देखेंगे। द नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। जब हम लोग प्राइम मेरिडियन को और 180 डिग्री मेरिडियंस को देखते हैं तो फिर अर्थ को क्या होता है, ऊपर से वर्टिकली जो है 2 टुकड़े में आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली आप उसे 2 टुकड़े में देख सकते हैं। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। लेटीट्यूड किस तरह से डिवाइड करता था, लेटीट्यूड नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड करता था, और लॉन्गिट्यूड क्या करता है, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में जो है डिवाइड करता है, ठीक है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट, स्वाभाविक है, ये ईस्ट के लिए ईस्ट ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू लिखा जाएगा। It is however interesting is note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है मेरिडियंस जो है वो क्या होते हैं, एक ही लाइन होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटीट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के से जो हम लोग हैं किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कोई भी पोजीशन है, किसी भी लोकेशन को आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे धुबरी इन असम इज सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आप यहाँ पर इस ग्लोब पर जाकर आप उसे देख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आपके पास अगर दी लेटीट्यूड होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो और वो कैसे आएगा, तो वो आएगा जहाँ पर वो दोनों लाइन जो है कट करेंगे, वही जगह क्या होगा, वो स्पेसिफिक जगह होगी जो कि यानी कि धुबरी होगा, ठीक है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के बारे में भी आप देख सकते हैं वो, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ, ये आपको समझने के लिए जो है, आपको समझने के लिए यहाँ पर ये लाइन भी, ये डायग्राम भी दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी लोकेशन को दर्शा सकते हैं। तो हम लोग एक बार
एक स्लाइड इसका पीछे रह गया है, तो उसे हम लोग देख लेंगे कि ये ग्रीनविच कहाँ पर है और ये कैसे गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर ये स्लाइड देखिए, आप इसे ये देख सकते हैं, यहाँ जूम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर कहीं ब्रिटेन है, ये जो है यहाँ पर ये ब्रिटेन है। यहाँ से कोई जो है क्या होगा, ये एक ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये आपको यहाँ डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये जगह क्या है, ये वाला जगह क्या है, ये ग्रीनविच है। यहीं से जो है ये यहाँ से ग्रीनविच, ब्रिटेन के ग्रीनविच से जो है पार हुआ है, जो कि क्या है 0 डिग्री मेरिडियन है, जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोला जाता है। यहाँ से इस तरफ हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब क्या है, ईस्ट है, ये सब क्या है, ईस्ट है, ये ईस्ट कहलाएगा और ये वेस्ट कहलाएगा। अब आप यहाँ से भी जब यहाँ से भी इधर आएंगे तो ये आपको वेस्ट ही कहना पड़ेगा और यहाँ से ईस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका रेफरेंस लाइन होगा ये वो कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने अगर कभी मैप पढ़ा हो तो क्या है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे में क्या है, नीचे में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। हम लोग अब पिछले स्लाइड पर मूव करेंगे। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ देख रहे थे। तो अब हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के मूवमेंट से जो है हम लोग टाइमिंग को देख सकते हैं, मून के मूवमेंट से देख सकते हैं, प्लैनेट्स के मूवमेंट से। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। अब वो कैसे कर सकते हैं, अर्थ से हम लोग कैसे कर सकेंगे, टाइम को पता कैसे कर सकेंगे। तो वो क्या होता है कि अर्थ सन क्या होता है, राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, प्रत्येक दिन होता है और वो नेचुरली है। तो इसलिए वो एक बहुत ही टाइम के लिए, जो टाइम जानने के लिए कि कितने टाइम हुए, उसके लिए तो आप सन के सहारे भी देख सकेंगे, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रोकन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड द सनसेट। जो है शेडो जो है, जब दोपहर में क्या होगा कि दोपहर में जब सूर्य जो है हेड पर रहेगा, ओवरहेड रहेगा, तो वो उस टाइम सबसे शॉर्टेस्ट जो है शेडो बनेगा। और जो लॉन्गेस्ट कब बनेगा, जब सनराइज या सनसेट होगा, जब सूर्य जो है, सन जो है पूरी तरह से या तो ईस्ट और या तो वेस्ट में आपको नज़र आएगा, जब हॉरिजॉन्टली दिखेगा, लगभग हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ओवरहेड नहीं होगा उस टाइम। तो उस टाइम जो है आपका शेडो जो है सबसे बड़ा बनेगा। When the prime meridian of Greenwich has the same at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, when the prime meridian of Greenwich has the sun, अगर दी प्राइम मेरिडियन पर अगर दी सन है, तो ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग दिस, उस मेरिडियन से रिलेटेड जितने भी जगह है वहाँ पर क्या होगा, पूरी तरह से जो है आपको मिड डे और नून में दिखेगा, ठीक है। इज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ किससे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट करता है। वेस्ट टू ईस्ट कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसे चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, यहाँ से ये इस तरफ, ठीक है। अर्थ ऐसे मूव करता है, ऐसे एंटी क्लॉक, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ठीक है। अब चूँकि ये अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो जितने भी ग्रीनविच से जितने भी जो है ईस्ट वाले जगह होंगे वो क्या होगा, ऐड होगा ग्रीनविच के टाइम से, ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। और जो भी वेस्ट साइड में है तो वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा, ठीक है। आप मान के चलिए यहाँ पर जब ये जो है मेरिडियन है आपका, और यहाँ से ईस्ट इधर है और यहाँ वेस्ट इधर है, यहाँ से हम लोग इसे हम लोग अभी मान के चलिए यहाँ पर 12 बजे है, तो यहाँ पर इससे जब आगे बढ़ेंगे तो ये टाइम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। ये आपको आगे समझ में आएगा अभी कि वो क्या होता है कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इसको तो आप आज इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। क्या होता है, 360 डिग्री किस में मूव करता है, 24 आवर्स में, विच मीन्स 15 डिग्री क्या करता है, 15 डिग्री मूव करता है 1 घंटे में, और 1 डिग्री मूव करता है 4 मिनट में। कितने में करता है, 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करता है। 10 व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, मान के
अब 1 मिनट में कितने 1 डिग्री मूव करने के लिए उसे कितने टाइम लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज़ इन द ग्रीनविच 12 नून हो रहा है, द टाइम एट 50 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो ईस्ट है, आप यहाँ देखिए ईस्ट है, तो ईस्ट क्या होगा, हमेशा उससे उसमें जुड़ेगा। तो 15 डिग्री में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री ईस्ट पर क्या हो, कितना टाइम होता रहेगा, जब ग्रीनविच पर 12 बजता रहेगा तो उस टाइम कितना बजेगा, 15 डिग्री ईस्ट पर, उस टाइम वहाँ पर 1 बजेगा, ठीक है। और फिर अगर दी 15 डिग्री अगर दी ग्रीनविच से वेस्ट जाएगा तो फिर वहाँ पर कितना बजेगा, वहाँ पर 11 बजेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटा पीछे चला जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पर 180 डिग्री वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। जब वहाँ पर नून होगा तो यहाँ पर नाइट होगा, 180 डिग्री पर सीधा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो हम लोग 12 कब मानते हैं कि बजा है, जब सन जो है हमारे ओवरहेड होता है, ठीक है। दैट इज़ व्हेन इट इज़ मिड डे, द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। यू कैन सी द ऑल द प्लेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। अब आप यहाँ पर ये बात सोच सकते हैं कि आपके आप 12 बजे कितने क्यों मानते हैं, कब मानते हैं कि अभी 12 बजे है, जब सन जो है आपके ओवरहेड होता है, ठीक है। तो कोई देश ऐसा भी तो होता है जिसका कि बहुत ही बड़ा बाउंड्री होता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं भारत का ये जो बाउंड्री है, तो यहाँ पर भी ये लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर जब सन ओवरहेड होगा तो आप इसे 12 मान लेंगे, यहाँ पर जब होगा तो आप इसे, तो इस तरीके से सब में आप अगर दी मानते जाएंगे तो आप यहाँ से जब इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 12 बजा था, मान के चलिए आपको यहाँ पर आने में 1 घंटे लगा, तो 1 घंटे के बाद यहाँ 12 बज रहा है। तो अगर दी ऐसा होता है तो आप फिर टाइम आपका तो बढ़ नहीं रहा, आपको यात्रा करने में दिक्कतें होंगी। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल किया गया जो हम लोग अभी आगे वही चीज़ देखने वाले। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हम लोगों ने भी वही देखा क्यों हमें स्टैंडर्ड टाइम का ज़रूरत पड़ता है। आपने सुना होगा कि हर एक देश के पास स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो वो ऐसा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि किसी भी देश का बाउंड्री बहुत ही बड़ा होता है, तो उसे एक जगह एक टाइम फिक्स करना पड़ता है कि उसके पूरे देश में जो है एक ही मेरिडियन से जो है पूरा का टाइम कवर किया जाएगा, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, जो है वो डिफरेंट होने के वजह से उसे एक जगह किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द, मतलब आप यहाँ से जब पूरे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा 45 मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इससे जो है टाइम कैलकुलेट करने में हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे समस्याओं से बचने के लिए हम लोग किसी भी देश में एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है, किसी एक मेरिडियन को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड टाइम को मान लिया जाता है। जैसे कि इंडिया में क्या किया गया है, इंडिया में द लॉन्गिट्यूड 80.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 80.5 डिग्री। ये आप अगर भी किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखना है, इस वर्ड को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 80.5 डिग्री ईस्ट कहाँ पर है, आप यहाँ पर 80 डिग्री, ये वाला लाइन, ये यहाँ जो दिया गया ये क्या है, 80 डिग्री हाफ वाला लाइन है, जिसे कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन माना गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया, ठीक है। ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यहाँ पर जो जब सन हेड होगा तो उसी टाइम यहाँ पर भी 12 बजेगा, यहाँ पर भी 12 बजेगा, यहाँ पर भी। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जब 12 बजेगा तो उसी टाइम यहाँ बजेगा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों से बचने के लिए हम लोगों ने इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन माना, जो कि पूरे देश का जो है समय का निर्धारण करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया गया द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इट इज़ नॉन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या होता है, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। ठीक है, क्या कहा जाता है IST। आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये एक यहाँ पर एक कहानी दिया गया है कि कैसे किसी को समस्याएं हो सकता है ये टाइम को लेकर, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर कमेंट्स में लिखेंगे। ये यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इन सब का आप निश्चित ही इसका आंसर आप जो है उसमें कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे, जो भी देखेंगे वो आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही था। बाकी ये आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसमें जो भी आपको लगे कि कोई मैं आपको लगता है कि कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन दे सकते हैं कि क्या मुझे इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। आप ये कमेंट्स कर सकते हैं, देखिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। ये UPSC PCS और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे NDA वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये NCERT का फैक्ट है, तो इसे आपको याद रखना है, आपको इसे समझना है। और अगर भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट डे जो है आपको अगला लेसन मिल जाएगा 6th क्लास के NCERT का 3rd लेसन भी मैं बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। आज यहीं हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।